हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस में एक टॉपिक डिवाइडेड डिफरेंस की बात करेंगे और साथ ही में ये जानेंगे कि डिवाइडेड डिफरेंस टेबल कैसे प्रिपेयर की जाती है, जिसको हम यूज़ करेंगे इंटरपोलेट करने के लिए न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूले में। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि डिवाइडेड डिफरेंस होता क्या है, डिवाइडेड डिफरेंस टेबल कैसे प्रिपेयर की जाती है और डिवाइडेड डिफरेंस कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहली बात हम लोग जो बात करेंगे दैट इज़ डिवाइडेड डिफरेंस। डिवाइडेड डिफरेंस की बात करेंगे कि व्हाट इज़ डिवाइडेड डिफरेंस और डिवाइडेड डिफरेंस टेबल कैसे बनाई जाती है। एक बात डिवाइडेड डिफरेंस। अब इसके लिए देखिए बच्चों, सबसे पहले y बराबर एफ एक्स कोई एक फंक्शन है। इफ y बराबर एफ एक्स इज एनी फंक्शन, y बराबर एफ एक्स हमारे पास कोई फंक्शन है, इज एनी फंक्शन, इस तरह का कोई फंक्शन है एंड x टेक्स वैल्यूज, ये जो x है ये कुछ इस तरह की वैल्यूज लेता है। x टेक्स वैल्यूज, जो वैल्यूज लेता है x0, x1, x2 डॉट 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 xn, इस तरह की वैल्यूज लेता है। x जो हमारी वैल्यू लेता है x0, x1, x2, x3 डॉट 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 xn लेता है। अगर x की ये वैल्यूज हैं विच आर नॉट इक्वली स्पेस्ड, मतलब इन सबों के बीच का गैप जो है वो सेम नहीं है। विच आर नॉट इक्वली स्पेस्ड मतलब x0, x1, x1, x2, x3, x4 इन सबों के बीच का गैप सेम नहीं है, नॉट इक्वली स्पेस्ड। देन एफ एक्स टेक्स वैल्यूज, तब हमारा जो एफ एक्स वैल्यू लेता है कुछ इस तरह का लेता है। एफ एक्स टेक्स वैल्यूज कौन कौन सी वैल्यू लेता है? जब x x नॉट लेता है तो यहाँ पे जब x नॉट रखेंगे तो एफ एक्स कौन सी वैल्यू लेगा? एफ एक्स नॉट, कॉमा x की जगह x1 रखेंगे तो एफ एक्स वन, कॉमा x की जगह x2 रखेंगे तो एफ एक्स टू डॉट 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 एफ एक्स एन। एफ एक्स हमारे पास इस तरह की वैल्यू लेता है। देन फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, जो पहला डिवाइडेड डिफरेंस है, देन फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस जो पहला डिवाइडेड डिफरेंस है, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस इज रिप्रेजेंटेड एज, जो पहला डिवाइडेड डिफरेंस है कुछ इस तरह का रिप्रेजेंटेड एज, कुछ इस तरह का रिप्रेजेंट किया जाता है। जरा आप लोग ध्यान से सुनेंगे, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हम f ऑफ x0, x1 निकालें तो ये पहला डिवाइडेड डिफरेंस है x0 और x1 के लिए। इसको ऐसे भी लिखते हैं, डिवाइडेड डिफरेंस का जो सिंबल होता है या तो इस तरह से लिखा जाए, इसको ऐसे भी लिखते हैं, ये डिवाइडेड डिफरेंस का सिंबल है। इस तरह से डेल्टा बना के इस तरह से बीच में एक एरो बना देते हैं, ये इस तरह का एक सिंबल है, ये डिवाइडेड डिफरेंस का सिंबल है। यहाँ पे लिखते हैं f ऑफ x0, x1, इस तरह से, या तो इसको ऐसे लिखिए या तो इसको ऐसे लिखिए। इसका मतलब ये है कि दो आर्गुमेंट है x0 और x1, एक आर्गुमेंट ये है और एक आर्गुमेंट ये है। x0 पे फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स नॉट है तो x1 पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो एफ एक्स वन होगी। और इसको हम लोग किस तरह से दिखाते हैं, इसकी जो वैल्यू होती है ये एफ एक्स वन मतलब इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन x1 माइनस एक्स नॉट, इस तरह से लिखते हैं। अभी हम आपको टेबल भी बताएंगे कि कैसे बनाते हैं। तो ये किस तरह का, ये पहला डिवाइडेड डिफरेंस है f ऑफ x0, x1, या इसको ये डिवाइडेड डिफरेंस का सिंबल है इस तरह का एफ एक्स नॉट x1। इसका मतलब x0 पे फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स नॉट है, x1 पे एफ एक्स वन होगी, तो डिवाइडेड डिफरेंस क्या होगा? x1 पे फंक्शन की वैल्यू माइनस x0 पे फंक्शन की वैल्यू अपॉन आर्गुमेंट का जो डिफरेंस है, ये x1 x0 आर्गुमेंट है, इन दोनों के डिफरेंसेस को डिवाइड कर लीजिए। ये पहला हो गया। दिस इज द फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। इसको हम चाहें तो इक्वेशन 1 दे सकते हैं, इस तरह का दे सकते हैं 1, ये पहला डिवाइडेड डिफरेंस है। अब जरा देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ एफ ए बी होता है, एफ ए बी तो क्या हो जाता है पहला डिवाइडेड डिफरेंस? एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, इस तरह का हो जाता है पहला डिवाइडेड डिफरेंस। अब एक बात और,
अगर यहाँ पे हमें सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस जो हमारे पास रिप्रेजेंट किया जाता है उसको भी देख लें। सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस इज, दूसरा डिवाइडेड डिफरेंस किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू। जब सेकेंड कहेंगे तो यहाँ पे तीन आर्गुमेंट 3 होंगे। अब ये क्या करते हैं, एफ ऑफ, ध्यान देंगे बच्चों, एफ ऑफ, इस पहले वाले को छोड़ के एफ ऑफ एक्स वन एक्स टू लिख लेते हैं, माइनस एफ ऑफ, इसको छोड़ के एफ ऑफ एक्स वन एक्स टू, मतलब एक्स वन एक्स टू का इसका डिवाइडेड डिफरेंस एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, दिस वन, माइनस एफ ऑफ, इसको लिखा है, अब यहां से स्टार्ट करो, एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स वन अपॉन, ये जहां पे ये खत्म हुआ था x2 और जहां से स्टार्ट हुआ है x2 माइनस एक्स नॉट का डिफरेंस कर लेंगे, ये सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस है। ठीक, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इट कैन ऑल्सो बी रिटन है, जिसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस दिस वन, सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस एफ एक्स नॉट एक्स वन कॉमा एक्स टू, दिस वन। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 3 आर्गुमेंट है, वो आर्गुमेंट कौन कौन से हैं, एक्स नॉट एक्स वन और एक्स टू। एक्स नॉट पे फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स नॉट है, एक्स वन पे उसी तरह फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स वन होगी और एक्स टू पे क्या होगी, एफ एक्स टू होगी। दिस इज सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस। अब nth सिमिलरली डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे अगर nth डिवाइडेड डिफरेंस हम लोग करें, nth डिवाइडेड डिफरेंस, तो ये किस तरह से लिखेंगे, nth डिवाइडेड डिफरेंस, nth डिवाइडेड डिफरेंस में आप लोग देख पा रहे हैं, जब हमारा सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस था तो 3 आर्गुमेंट थे, जो x की वैल्यूज होती हैं उन्हें आर्गुमेंट कहते हैं। इसी तरह जो nth डिवाइडेड डिफरेंस हम लोग लिखेंगे वो किस तरह से लिखेंगे, एफ ऑफ, बच्चों जब सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस था तो 3 आर्गुमेंट है, जब nth डिवाइडेड डिफरेंस होगा तो एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू डॉट 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 xn माइनस वन कॉमा xn, मतलब देखो x1 से xn तक n आर्गुमेंट है, एक और टोटल n प्लस वन, मतलब आर्गुमेंट n प्लस वन है तो डिवाइडेड डिफरेंस एक कम, nth डिवाइडेड डिफरेंस इसे कहते हैं। इसकी वैल्यू अब देखो कैसे लिखेंगे, इस तरह से अगर लिखना हो इस सिंबल से तो इस तरह से लिखेंगे, डिवाइडेड डिफरेंस nth डिवाइडेड डिफरेंस, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स नॉट लिखें, इसका मतलब एक पॉइंट एक्स नॉट पे वैल्यू इसकी एफ एक्स नॉट है, और यहाँ पे एक्स वन एक्स टू डॉट 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 कहाँ तक, एक्स वन एक्स टू जितने भी हमारे पास बचे कहाँ तक, यहाँ पे हम चलाएंगे एक्स एन तक। ठीक, एक्स वन एक्स टू एक्स एन तक सब चलाएंगे। ये हमारे पास इतना रहा। इसको लिखने का तरीका क्या है, इसकी वैल्यू अब एक्स नॉट को छोड़ के यहाँ तक का सारा लिख लो, एफ ऑफ एक्स वन एक्स टू डॉट 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 एक्स एन माइनस वन कॉमा एक्स एन माइनस माइनस, यहाँ पे क्या हो गया, एफ ऑफ ये x1 से xn तक लिखा, अब x नॉट से xn माइनस वन तक लिखो, x नॉट से लेके x नॉट x1 डॉट 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 xn माइनस वन अपॉन, जहाँ पे ये खत्म हुआ xn और ये जहाँ पे शुरू हुआ ये x नॉट, xn माइनस x नॉट, ये हमारे पास nth डिवाइडेड डिफरेंस है। तो इस तरह से हमारे पास पहला, दूसरा, तीसरा और nवां डिवाइडेड डिफरेंस टेबल, nवां डिवाइडेड डिफरेंस हम लोग निकाल सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये हो गई। एक बात और बताना चाहेंगे कि डिवाइडेड डिफरेंस में जो हमारे पास होता है, थोड़ा ध्यान देंगे प्लीज, जो डिवाइडेड डिफरेंस का जो ये सिंबल होता है, ये जो सिंबल हमने यूज किया है, द सिंबल, इस तरह का जो सिंबल हमने ये जो सिंबल यूज किया है, ये सिंबल डिवाइडेड डिफरेंस का है, इज कॉल्ड, इस सिंबल को एक्टन सिंबल भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कमी पता रहती है। दिस इज कॉल्ड एक्टन सिंबल, इस सिंबल को हम लोग एक्टन सिंबल भी कहते हैं। तो एक बात इंपॉर्टेंट ये है, ये सिंबल जो होता है इसे हम एक्टन सिंबल कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि ये जो डिवाइडेड डिफरेंस का सिंबल है, कहीं अगर बात आए तो दैट इज एक्टन सिंबल कहलाता है।
दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि जो डिवाइडेड डिफरेंस है, एक चीज़ हम बात आपसे करना चाह रहे हैं कि डिवाइडेड डिफरेंस टेबल कैसे बनाते हैं। अब बात करें डिवाइडेड डिफरेंस टेबल की। डिवाइडेड डिफरेंस टेबल प्रिपेयर कैसे करते हैं, पहली डिवाइडेड डिफरेंस, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये सब कैसे डिवाइडेड डिफरेंस टेबल हम प्रिपेयर करते हैं। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम टेबल में आपको दिखाते हैं कि कैसे टेबल हम लोग प्रिपेयर करते हैं। तो एक हम डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाने जा रहे हैं। डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाने के लिए दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। एक तो आर्गुमेंट पता होने चाहिए और दूसरी बात एंट्री पता होनी चाहिए। दो बातें पता होनी चाहिए, एक तो आर्गुमेंट और दूसरी बात एंट्री पता होनी चाहिए। यहाँ पे हम बात करें आर्गुमेंट की। ये आर्गुमेंट का मतलब होता है जो x की वैल्यूज होती है वो आर्गुमेंट कहलाती हैं, और जो x पे fx होता है उसे एंट्री कहते हैं। x कह सकते हैं और एंट्री को fx कह सकते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। मान लीजिए हमारे पास 4 आर्गुमेंट गिवन है, 4 के लिए बना रहे हैं, उसी तरह 5-6 के लिए भी बना सकते हैं। 4 आर्गुमेंट गिवन है। ये हमारे पास x0 पहला आर्गुमेंट, एक x1, एक x2, एक x3, ये हमारे पास 4 आर्गुमेंट है। चाहे तो और भी आर्गुमेंट ले सकते हैं, 4 आर्गुमेंट। अगर ये और ये इक्वली स्पेस्ड है, ये 4 आर्गुमेंट x0, x1, x2, x3, ये 4 आर्गुमेंट है। और x0 पे जब यहाँ रखेंगे तो एंट्री जो फंक्शन की वैल्यू है fx0 है, x1 पे फंक्शन की वैल्यू fx1 है, x2 पे फंक्शन की वैल्यू fx2 है एंड x3 पे फंक्शन की वैल्यू fx3 है। अब देखिए बच्चों, जितनी एंट्री होती है, 4 एंट्री है, तो उससे एक कम तक की डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाते हैं। मतलब जो डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनेगी वो हमारी टेबल 3 तक की बनेगी। 3 तक की बनेगी। 4 एंट्री है, टेबल 3 तक की बनेगी। टेबल बनेगी कैसे, जरा ये देखिए। ये टेबल पहले डिवाइडेड डिफरेंस की है, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस टेबल है। ये टेबल हमारे पास सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस टेबल है, और ये टेबल हमारी थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस टेबल है। जितनी एंट्री होगी उससे कम तक की टेबल बनाइए। अब पहली डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाने का तरीका क्या है, आप इस fx1 में से fx0 को सब्ट्रैक्ट करिए, मतलब fx1 में से fx0 को सब्ट्रैक्ट करिए अपॉन आर्गुमेंट x1 में से x0 सब्ट्रैक्ट करके उसको उससे डिवाइड करिए, मतलब fx1 माइनस fx0 अपॉन x1 माइनस x0। दिस इज फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, और ये x0 x1 के लिए है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं f ऑफ x0, x1, इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड डिफरेंस सिंबल fx0 x1, इस तरह से भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि इस 2 आर्गुमेंट हैं x0 और x1, एक x0 पे वैल्यू fx0 है, x1 पे fx1 है, उसका हमने डिवाइडेड डिफरेंस निकाला है। अब इसी तरह इसको जब लिखेंगे, ये सारा हम पहला ही डिवाइडेड डिफरेंस लिख रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, ध्यान देंगे थोड़ा सा, fx2 माइनस fx1 अपॉन x2 माइनस x1, दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस। अब ये वैल्यू किसकी हो गई, जैसे ही इसको fx0 x1 लिखा था तो इसको क्या लिखेंगे, f ऑफ x1 x2, इस तरह से लिखेंगे, f ऑफ x1 x2। 2 क्वांटिटी, 2 अगर है तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस है, ठीक, 2 है तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। अब ये वाला कैसे लिखेंगे, दिस इज fx3 माइनस fx3 माइनस fx3 माइनस fx2 अपॉन x3 माइनस x2, मतलब दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस। ये वैल्यू जो रही ये f ऑफ x2 x3 की रही, f ऑफ x2 x3। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड डिफरेंस f ऑफ x1 x2 डिवाइडेड डिफरेंस f ऑफ x2 x3, इस तरह से। ये पहला डिवाइडेड डिफरेंस। दूसरा डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाने का तरीका क्या है, तो देख लीजिए, कुछ नहीं किया है, सच आप भी बिल्कुल इजीली बना सकते हैं, दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस।
ये एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स1, fx2 minus fx1 upon x2 minus x1, दिस इज fx1 x2, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस fx1 x2 मतलब x1 पे फंक्शन की वैल्यू fx1 x2 पे fx2 इसका डिवाइडेड डिफरेंस हमने निकाला। दो अगर आर्गुमेंट हैं तो समझ लीजिए पहला डिवाइडेड डिफरेंस है, 3 है तो सेकंड, 4 है तो थर्ड, इस तरह से चलता है। यहाँ पे अब इसको fx3 माइनस fx2 अपॉन x3 माइनस x2 किया, ये f ऑफ x2 x3 है, ये हमारा पहला डिवाइडेड डिफरेंस है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, x2 पे फंक्शन की वैल्यू fx2 है और एक और आर्गुमेंट है x3 पे fx3 है, एंड दैट इज fx3 माइनस fx2 अपॉन x3 माइनस x2। अब जो इस सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस करते हैं, अब इसमें से इसको सेपरेट करते हैं, दैट इज fx1 x2 में से हम सेपरेट किसको करेंगे, fx नॉट x1 को सेपरेट करेंगे ये, और ये जहां पे खत्म हो रहा है वहां से x2 और जहां से ये शुरू हो रहा है उन दोनों का डिफरेंस, मतलब x2 माइनस एक्स नॉट, या फिर एक ये बीच वाला छोड़ दीजिए, x2 माइनस एक्स नॉट करिए। ये सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस है, इसको लिखने का तरीका f ऑफ एक्स नॉट x1 x2 है, इस तरह से लिख सकते हैं। आप देख पा रहे हैं आर्गुमेंट 3 है, x की 3 वैल्यूज हैं, तो दिस इज सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस f ऑफ एक्स नॉट यहाँ पे x1 x2, इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसका मीनिंग ये है कि x नॉट पे फंक्शन की वैल्यू fx नॉट है, दो आर्गुमेंट अभी हमारे पास और हैं x1 x2, x1 पे फंक्शन की वैल्यू fx1 होगी, x2 पे fx2 होगी। निकालने का तरीका fx1 x2 माइनस fx नॉट, दिस माइनस दिस अपॉन x1 छोड़िए x2 माइनस x नॉट, ये जहाँ पे ये खत्म हुआ जहाँ से शुरू हुआ है, इस तरह से। अब ये वाला कैसे लिखेंगे, दिस इज, ये एक और मिलेगा, दिस इज fx2 x3 में से fx1 x2 सेपरेट करें, इसको सेपरेट करें अपॉन, अब देखिए fx2 x3 में से fx1 x2 सेपरेट करें और जहाँ पे ख़त्म हुआ और जहाँ से शुरू हुआ, ये वैल्यू किसकी हो गई, f ऑफ, अभी क्या था x नॉट x1 x2, अब क्या होगा f ऑफ x1 x2 x3, इस तरह से। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस fx1 यहाँ पे x2 x3, दिस वन। तीसरा डिवाइडेड डिफरेंस क्या करेंगे, वही एंट्री के डिफरेंसेस को आर्गुमेंट के डिफरेंसेस से डिवाइड करें, दैट इज कॉल्ड डिवाइडेड डिफरेंस। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब ये इसमें से इसको सेपरेट करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे, मतलब f ऑफ x1 x2 x3 माइनस f ऑफ x नॉट x1 x2 अपॉन, जहाँ पे ख़त्म हुआ या ये समझ लीजिए कि दो बीच के छोड़ देंगे, जहाँ पे ख़त्म हुआ x3 पे और जहाँ से स्टार्ट हुआ x3 माइनस एक्स नॉट, या फिर जब थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस कर रहे हैं तो इन दोनों को छोड़ा, अपॉन में x3 माइनस एक्स नॉट से डिवाइड किया। इसको लिखने का तरीका क्या है, f ऑफ एक्स नॉट x1 x2 x3, या फिर दिस इज थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस, दिस इज, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस fx नॉट यहाँ पे x1 x2 x3, दिस इज थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस। ये हमारी डिवाइडेड डिफरेंस है 3 के लिए। फिर से देख लीजिए, fx1 माइनस fx नॉट अपॉन x1 माइनस एक्स नॉट, दिस इज fx नॉट x1, या फिर इस तरह से भी लिखेंगे डिवाइडेड डिफरेंस fx नॉट x1, इस तरह से भी लिख सकते हैं। फिर fx2 माइनस fx1 अपॉन x2 माइनस x1, दिस इज fx1 x2, इसी तरह से इसको सेपरेट करके डिवाइड किया। जब दूसरा किया तो इसमें से इसको सेपरेट करेंगे अपॉन, इसको छोड़ के x2 माइनस एक्स नॉट, फिर दिस माइनस दिस, इसको छोड़ के x3 माइनस x1 किया। ये सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस है। यहाँ पे लास्ट वाले में क्या किया, दिस माइनस दिस अपॉन, इन दो को छोड़ के x3 माइनस एक्स नॉट किया, या जहाँ पे खत्म जहाँ से शुरू x3 माइनस एक्स नॉट, f ऑफ एक्स नॉट x1 x2 x3, ये थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस fx नॉट x1 x2 x3 का मतलब ये है कि चार हमारे पास आर्गुमेंट है x नॉट x1 x2 x3, 4 आर्गुमेंट, तो थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस हमारे पास मिला, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस तक का मिला, ये थर्ड हमारे पास डिवाइडेड डिफरेंस है, और यहाँ पे हमने इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया है। तो एक बात तो हमारे पास ये हो गई, ये हमारे पास डिवाइडेड डिफरेंस, हमारे पास टेबल इस तरह से प्रिपेयर की जाती है, और इस डिवाइडेड डिफरेंस सिंबल को हम लोग एक्टेन सिंबल भी बोलते हैं। इसको या तो ऐसे रिप्रेजेंट करिए या फिर इस तरह से रिप्रेजेंट करिए, दोनों का मीनिंग सेम ही है। अब हम एक सिंपली डिवाइडेड डिफरेंस टेबल, नंबर्स के लिए तो टेबल बनाना बहुत ही आसान है,
एक सिंपली डिवाइडेड डिफरेंस टेबल एक प्रिपेयर करके दिखाते हैं। सिंपली डिवाइडेड डिफरेंस टेबल भी प्रिपेयर कर सकते हैं या फिर ज़रा इस तरह से क्वेश्चंस भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, हमें एक क्वेश्चन मान लीजिए प्रूव करना है, ये डिवाइडेड डिफरेंस सिंबल, ये डिवाइडेड डिफरेंस सिंबल है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया गया है, y इज इक्वस टू, ये हमें प्रूव करना है x प्लस वाई प्लस जेड। इस तरह से हमें ये हमको प्रूव करना है y प्लस एक्स, ये प्रूव करना है x प्लस वाई, इतना प्रूव करना है। आप लोग अगर थोड़ा सा ध्यान दें, पहली बात तो ये कि ये पहला डिवाइडेड डिफरेंस है, ध्यान दीजिएगा, ये पहला डिवाइडेड डिफरेंस है। पहला डिवाइडेड डिफरेंस है तो जो आर्गुमेंट होंगे वो दो होंगे। वो दो आर्गुमेंट हैं कौन कौन से? एक्स स्क्वायर आर्गुमेंट नहीं है, ये एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर दी गई है, ध्यान से सुनिए जरा, एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर दी गई है। और दो आर्गुमेंट जो हैं वो कौन कौन से? एक्स और वाई है। एक्स पे एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है तो वाई पे एफ वाई की वैल्यू वाई स्क्वायर होगी। हमें पहला डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है तो दो काम कर सकते हैं, या तो आप इस तरह से टेबल बना के लिख लें या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। देख लीजिए जरा, दो ऑप्शन है आपके पास, जो सूट करे उस तरह से काम कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये कि आप डिवाइडेड डिफरेंस टेबल आप बना सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं और बहुत इजीली इसकी वैल्यूज बता सकते हैं। यहाँ पे आर्गुमेंट का मतलब जो x है, यहाँ पे एंट्री का मतलब जो fx है, ध्यान से सुनिए, ये x। आर्गुमेंट हैं कौन कौन से? एक तो y है, दूसरा x है, x स्क्वायर नहीं है, एक x है और एक y है। x पे fx की वैल्यू जो है, जाहिर सी बात है fx x स्क्वायर है, x पे fx की वैल्यू जो है वो x स्क्वायर है। y पे fy की वैल्यू क्या हो जाएगी? ध्यान से सुनिए, y पे fy की वैल्यू क्या हो जाएगी? y पे fy की वैल्यू y स्क्वायर हो जाएगी। ये हम पहला डिवाइडेड डिफरेंस निकाल रहे हैं, पहला डिवाइडेड डिफरेंस हम निकालने जा रहे हैं। पहला डिवाइडेड डिफरेंस जब हम निकालेंगे तो आप खुद देखिए, पहला डिवाइडेड डिफरेंस हम निकाल रहे हैं तो दिस माइनस दिस करेंगे, दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस, ये करेंगे, मतलब y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना? y माइनस एक्स करेंगे। ये वैल्यू किसके बराबर होगी? फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस एक्स स्क्वायर y के। ये कहने का मतलब x पे वैल्यू एक्स स्क्वायर थी, एक आर्गुमेंट और y था, y पे y स्क्वायर थी, एक्स स्क्वायर और y स्क्वायर के लिए y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन y माइनस एक्स, या फिर इट कैन बी रिटन एज y माइनस एक्स y प्लस एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस दिस वन, दिस इज कैंसिल आउट, बचा कितना बच्चों? फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। ये हमें प्रूव करना था। या फिर एक तरीका और हो सकता है, वो भी जरा सुन लीजिए। और एक तो चीज हमारे पास ये हो गई, दैट इज यहाँ पे ये हो गया कि पहला डिवाइडेड डिफरेंस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये देने का मतलब ये हमारे पास एफ एक्स दिया गया है और एक आर्गुमेंट हमारे पास और है y है, तो एक x है और एक y है, एफ एक्स पे वैल्यू एक्स स्क्वायर है तो एफ वाई पे y स्क्वायर होगी। उसका डिवाइडेड डिफरेंस जब दो आर्गुमेंट है तो पहला डिवाइडेड डिफरेंस मिलेगा और वो क्या होगा? y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन y माइनस एक्स, इसको सॉल्व किया, दैट इज x प्लस वाई, दिस इज फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। एक बात हमारे पास ये आ गई। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि इसको इस तरह से भी कर सकते हैं और सेकेंड मेथड भी हम देख सकते हैं, सेकेंड मेथड भी हम जरा इसका देख सकते हैं कि किस तरह से इसको हम और कर सकते हैं। जरा देखिए, हमने वही काम किया है, एफ एक्स नॉट एक्स वन, दो एंट्री है तो पहला डिवाइडेड डिफरेंस मिलता है, दिस इज एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एक्स वन माइनस एक्स नॉट, दिस वन, इस तरह से होता है। अब हमारे पास क्या है? एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स है और वाई नॉट वाई, एक्स वन वाई।
दो एंट्री है, एक x है और एक y है, तो एक x और एक y। तो fx1 का मतलब f ऑफ y माइनस fx0 का मतलब f ऑफ x अपॉन x1 माइनस x0 दैट इज y माइनस x। अब देखिए यहाँ पे fx x स्क्वायर दिया गया है, तो fx अगर x स्क्वायर दिया गया है, fx अगर x स्क्वायर दिया गया है तो fy क्या होगा बच्चों, x की जगह y रिप्लेस कर लो तो y स्क्वायर होगा, दैट इज y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन y माइनस एक्स, दैट इज y माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स अपॉन y माइनस एक्स। सो इट इज x प्लस वाई, दैट इज fxy। अब आप लोगों को एक बात और बताएं, एक चीज ये हो गई, या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं fxy x प्लस वाई। ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी जरा सुन लीजिए। इफ fx इज इक्वल्स टू कितना x स्क्वायर, फाइंड f ऑफ x y, दिस वन fx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, फाइंड f ऑफ x y। मतलब यही रिजल्ट इतना इस क्वेश्चन का भी इस तरह से भी इसको टेक किया जा सकता है। मतलब fx x स्क्वायर है तो fy y स्क्वायर होगा, दो आर्गुमेंट हैं तो हमारे पास पहला डिवाइडेड डिफरेंस इस तरह से x प्लस वाई मिलेगा। एक बात इंपॉर्टेंट ये है। दूसरा क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन को इस तरह से भी किया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है कि एक क्वेश्चन हमारे पास ये है, जरा इसको भी आप लोग समझेंगे। हमें प्रूव करना है यहाँ पे देखिए सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस। जाहिर सी बात है, अगर सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस है तो आर्गुमेंट जो x की वैल्यूज होंगी वो 3 होंगी। हमारे पास x क्यूब y कोमा z, इसको प्रूव करना है x प्लस वाई प्लस जेड, दिस वन, इस तरह से प्रूव करना है। आप यहाँ पे बता सकते हैं कि जो हमारे पास तीन आर्गुमेंट है वो कौन कौन से हैं। एक x है, एक y है और एक z है। x पे जो फंक्शन की वैल्यू है x क्यूब है, y पे y क्यूब होगी और z पे z क्यूब होगी। तो हमें सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस इतना प्रूव करना है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं और कोई भी हम बहुत इजीली कर सकते हैं, या फिर इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता था और इस तरह से भी पूछा जा सकता था। किस तरह से? इफ fx इज इक्वल्स टू, ध्यान देंगे इस तरह से भी क्वेश्चन अगर स्टेट किया जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। fx इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, फाइंड fx yz, इस तरह से भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। fx yz का मतलब 3 आर्गुमेंट है तो सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस बनाना है और एक fx पे फंक्शन की वैल्यू x क्यूब है तो y पे y क्यूब होगा, z पे z क्यूब होगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो 2 तरीके आपके पास हैं, दोनों आप किसी तरह से भी अप्लाई कर सकते हैं। देख लीजिए, पहला तरीका एक फर्स्ट मेथड हम आपको दिखाते हैं और दोनों बातें बिल्कुल सेम है, दोनों क्वेश्चन भी सेम है। और उसके बाद एक हम डिवाइडेड डिफरेंस से भी आपको दिखाते हैं। अब देखिए जरा fx y z को अगर लिखना हो तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं। देखिए आपको बिल्कुल मैंने बताया कि सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस अगर लिखना हो तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं। f ऑफ, ध्यान देंगे इसको छोड़ के, f ऑफ y कोमा z माइनस f ऑफ x कोमा y अपॉन कितना z माइनस x। मैंने आपको सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस इस तरह से लिखना सिखाया कि fx y z अगर निकालना हो तो f ऑफ y z माइनस f ऑफ, यहाँ से चालू करिए, f ऑफ एक्स वाई अपॉन जहाँ पे ख़त्म किया था और जहाँ से शुरू किया था z माइनस एक्स। अच्छा, f ऑफ वाई जेड को कैसे लिख सकते हैं ये भी ज़रा सुन लीजिए। f ऑफ वाई जेड को लिख सकते हैं एफ जेड माइनस डिवाइडेड डिफरेंस है एफ जेड माइनस एफ वाई अपॉन जेड माइनस वाई। एफ एक्स वाई को कैसे लिख सकते हैं, एफ वाई माइनस एफ एक्स अपॉन कितना, अपॉन y माइनस एक्स, इस तरह से लिख सकते हैं। अपॉन कितना, z माइनस एक्स, ये लिख सकते हैं। एक चीज ये आ गई, दिस इज एफ एक्स वाई
z की वैल्यू हमारे पास इतनी आ गई। दिस वन एफ जेड माइनस एफ वाई अपॉन जेड माइनस वाई, एफ वाई माइनस एफ एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स अपॉन जेड माइनस एक्स, जो डिवाइडेड डिफरेंस होता है उस तरह से हमने इसको लिखा। अब जरा देखिए एफ एक्स वाई जेड जो हमारे पास रहा वो क्या रहा, जरा बताइए। एफ जेड, एफ एक्स जब एक्स क्यूब है तो एफ जेड कितना होगा, जेड क्यूब माइनस एफ वाई कितना होगा, एफ एक्स एक्स क्यूब है तो एफ वाई वाई क्यूब होगा अपॉन जेड माइनस वाई, माइनस एफ वाई कितना होगा, माइनस एफ वाई कितना होगा, एफ वाई जो होगा वाई क्यूब एफ एक्स एक्स क्यूब अपॉन वाई माइनस एक्स अपॉन जेड माइनस एक्स हमारे पास ये रहा, दैट इज जेड क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन जेड माइनस वाई। यहाँ पे एफ जेड की वैल्यू रखी है एफ वाई की, एफ वाई जब एफ एक्स एक्स क्यूब है तो एफ वाई वाई क्यूब माइनस इतना। यहाँ पे बच्चों ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया, दैट इज ए माइनस बी इन द सेकेंड ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया, ए माइनस बी इन द सेकेंड ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन जेड माइनस वाई माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब यहाँ पे लगाया तो वाई माइनस एक्स, ये आया ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाई माइनस एक्स इन द सेकेंड ब्रैकेट वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन वाई माइनस एक्स होल अपॉन जेड माइनस एक्स रहा। देखिए सिंपली यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाया, ए माइनस बी इन सेकेंड ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ भी ये लगाया, जेड माइनस वाई कैंसिल आउट हुआ, वाई माइनस एक्स कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पे आया जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड वाई माइनस से अंदर मल्टीप्लाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये इतना लिखा बच्चों, माइनस इधर मल्टीप्लाई किया अपॉन जेड माइनस एक्स हमारे पास ये रहा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक्स वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक पास किया, इन दोनों में इसमें और इसमें जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक पास किया, इन दोनों में वाई कॉमन, इस ब्रैकेट में जेड माइनस एक्स बचा अपॉन जेड माइनस एक्स। यहाँ पे जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन दोनों में जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये लिया, जेड वाई माइनस एक्स वाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस वाई, जेड माइनस एक्स अपॉन जेड माइनस एक्स ये रहा। जेड माइनस एक्स पूरे से कॉमन ले लिया, ऊपर से जेड माइनस एक्स कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पे आया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दिस वन। तो ये तो हमारे पास जो वैल्यू आई ये वैल्यू आ गई एफ एक्स वाई जेड की, या सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस एक्स क्यूब वाई जेड, इसकी वैल्यू आ गई। तो दैट इज, हम यहाँ पे दोनों सेम बात है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट इज एफ एक्स वाई जेड ये, या फिर सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस एक्स क्यूब वाई जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसका मतलब तीन आर्गुमेंट थे एक्स वाई जेड, एक्स पे वैल्यू एक्स क्यूब थी, वाई पे वाई क्यूब, जेड पे जेड क्यूब, हमें सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है। एक क्वेश्चन, एक तरीका और है इसको करने का, वो भी आप सिंपली कर सकते हैं, इसका हमें सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है, सब कुछ वही है। आप एक सेकेंड मेथड इसका और है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। सेकेंड मेथड ये भी काफ़ी सही रहता है, इस तरह से अगर काम करें तो ये भी काफ़ी सिंपल है। सेकेंड मेथड ठीक है, इस टाइप से भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास देखिए सिंपली कर सकते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे हमारे पास तीन आर्गुमेंट है, there are three argument which is x, y and z, थ्री आर्गुमेंट है। आर्गुमेंट जो हमारे पास है वो कौन कौन से हैं, एक x है, एक y है और एक z है। एंट्री क्या क्या है,
एक एक्स क्यूब है, एक वाई पे, जब एक्स पे एक्स क्यूब है, एंट्री मतलब एफ एक्स, आर्गूमेंट मतलब एक्स की वैल्यूज़, वाई पे वाई क्यूब है और जेड पे जेड क्यूब होगा। ये पहला डिवाइडेड डिफरेंस है और हमें सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है। ये सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है। ये पहला डिवाइडेड डिफरेंस है। अब इसको निकालने का तरीका यही है, दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस, इस तरह से याद रखने के लिए इस तरह से काम कर लेते हैं। तो दैट इज वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब अपॉन वाई माइनस एक्स, एंड दिस इज जेड क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन जेड माइनस वाई। यहाँ पे वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब का फॉर्मूला लगाया तो a माइनस बी इन द सेकेंड ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन वाई माइनस एक्स। जेड क्यूब माइनस वाई क्यूब लगाया, जेड माइनस वाई इन द सेकेंड ब्रैकेट जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड वाई अपॉन जेड माइनस वाई। ये इतना रहा, जेड माइनस वाई कैंसिल आउट हुआ, यहाँ वाई माइनस एक्स कैंसिल आउट हुआ। अब दूसरा डिवाइडेड डिफरेंस जो निकालेंगे, दिस माइनस दिस, मतलब ये एरो सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। यहाँ पे जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये रहा, अपॉन बीच वाले को छोड़ते हैं, जेड माइनस एक्स कर लेते हैं अपॉन जेड माइनस एक्स। बिल्कुल वही प्रोसेस आ गया, उतना ही आ गया जितना अभी उधर आ रहा था। जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को एक पास ले लिया, दिस इज जेड माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स, ये रहा, और इन दोनों में वाई कॉमन, तो यहाँ पे जेड माइनस एक्स आया अपॉन जेड माइनस एक्स, पूरे में जेड माइनस एक्स कॉमन ले लिया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड आया। तो हमारे पास सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ गया। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस एक्स क्यूब वाई जेड की जो वैल्यू है दैट इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड, हमारे पास इतना है। यही प्रूव करना था। तो दोनों प्रोसेस अच्छे हैं, जिस हिसाब से आप काम करना चाहें कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो कुछ इस तरह का है, हम लोग चाहें तो बहुत ईजिली कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि एक हमें डिवाइडेड डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है। क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द डिवाइडेड डिफरेंस टेबल। एक हमें डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनानी है। अब देखिए नंबर्स के लिए, न्यूमेरिक वैल्यू के लिए कैसे डिवाइडेड डिफरेंस टेबल तैयार करते हैं ये भी देखें, प्रोसेस सब वही है। फाइंड द डिवाइडेड डिफरेंस टेबल, हमें एक डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनानी है और यहाँ पे हमारे पास जो दिया गया है टेबल विद आर्गुमेंट, कुछ आर्गुमेंट दिए गए हैं। आर्गुमेंट मतलब x, जो x होते हैं वो आर्गुमेंट कहलाता है। आर्गुमेंट जो हमारे पास दिया हुआ है 2, 4, 2, 4, 9, 10, ये हमारे पास आर्गुमेंट है। टू द फंक्शन जो फंक्शन दिया गया है, फंक्शन जो दिया गया है वो हमारे पास दिया गया है एफ एक्स इज इक्वस टू एक्स क्यूब माइनस 2x, ये हमारे पास फंक्शन दिया गया है। हमें डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनानी है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम कर क्या सकते हैं, एफ एक्स हमारे पास इतना दिया गया है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x दिया गया है। हम x हमारे पास दिए गए हैं सारे, पहले हम उन x पे एफ एक्स पता कर लें। जब तक x और एफ एक्स नहीं पता होंगे तब तक हम डिवाइडेड डिफरेंस टेबल नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे। अब पहली चीज़ एट x इज इक्वल टू 2 पे x की जगह 2 रखा तो f2 आया। f2 का मतलब 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2, 8 माइनस 4 दैट इज 4। f2 मिल गया। x इज इक्वल टू 2 पे f2 4 है। अब हमने एट x इज इक्वल टू 4 निकाला, f4 निकाल लिया दैट इज 4 का क्यूब माइनस 2 इंटू 4, इतना हो गया। यहाँ पे कितना हो सकता है, चाहे तो 4 कॉमन ले लें, या 64 माइनस 8, ये हमारे पास आ गया 56। 4 का क्यूब, 64 माइनस 8 और इसमें से हमने सेपरेट किया तो 56 आ गया। एट एक्स इज इक्वल टू 9,
x इज इक्वल टू 9 पे बच्चों F9 निकाल लें। F9 का मतलब 9 का क्यूब माइनस 2 इंटू 9, चाहे तो 9 कॉमन ले लें, ये भी ठीक है। और यहाँ पे कितना बचा, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 2, दैट इज 9 इंटू कितना, दिस इज 79, 79 इतना आ गया। 79 इंटू 9 हमने किया, 9 9 जा 81, 8 63 और 8, 63 और 8 करेंगे तो 71, 711 आया, ठीक है। एट x इज इक्वल टू 10 पे निकाला, F10 इज इक्वल टू 10 का क्यूब माइनस 2 इंटू 10, दिस इज 10 अगर कॉमन ले लें 10 स्क्वायर माइनस 2, 10 इंटू 100 माइनस 2, दैट इज 98, दैट इज 980। अब हम डिवाइडेड डिफरेंस टेबल ज़रा प्रिपेयर करते हैं। बिल्कुल ईजिली डिवाइडेड डिफरेंस टेबल हम लोग बना सकते हैं। कोई भी x और f दिया हो तो सब सिमिलर इसी तरह से डिवाइडेड डिफरेंस टेबल हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। डिवाइडेड डिफरेंस जो टेबल रही, डिवाइडेड डिफरेंस टेबल, डिवाइडेड डिफरेंस टेबल जो बच्चों हमारे पास रही कुछ इस तरह से रही। यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे टेबल बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आर्गुमेंट लिखेंगे, आर्गुमेंट मतलब x, और यहाँ पे fx लिखेंगे, ध्यान देंगे दिस इज fx। आर्गुमेंट हमारे पास कौन कौन से हैं, 2, 4, 9 एंड 10। कितना है, x इज इक्वल टू 2 पे F2 4 है, 4, 56, 711 एंड 980, ये हमारे पास ये। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 हमारे पास एंट्री है या 4 आर्गुमेंट हैं इधर, तो टेबल जो हमारे पास 4 एंट्री है तो टेबल हमारी 3 तक की बनेगी, 3 तक की बनेगी। एक पहला डिवाइडेड डिफरेंस, पहला डिवाइडेड डिफरेंस fx, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, दिस इज सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस, दिस इज थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस, 3 तक की टेबल बनेगी। पहला डिवाइडेड डिफरेंस टेबल जो होगा ये 56 माइनस 4, 56 माइनस 4 अपॉन 4 माइनस 2, ये हमारे पास ये 52 अपॉन 2 आएगा, 52 अपॉन 2 दैट इज 26 आ जाएगा। देन 711 माइनस 56 अपॉन 9 माइनस 4, इसको सेपरेट कर लें। इसको सेपरेट करने पे 711 माइनस 56 नीचे 5 आ जाएगा, और इसको जब सेपरेट करेंगे तो दैट इज 131 आएगा, क्योंकि ये आ जाएगा आपका 5 इधर आ जाएगा और यहाँ पे सेपरेट करेंगे तो 131 आ जाएगा। 711 माइनस 56 अपॉन 9 माइनस 4 दैट इज 131। यहाँ पे फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 980 माइनस 711 अपॉन 10 माइनस 9, 1 आ गया नीचे, और दिस माइनस दिस, वही दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस। यहाँ पे कितना आ गया, ये तो 1 आ गया, ये आ गया दैट इज 9 एंड दिस इज 7 हो गया, और 1, दिस इज 6 एंड दिस इज 1, that is 169, this is 2, 7 to the 7 to 9, this is 269। now second divided difference 131 में से 26 सेपरेट करेंगे अपॉन, अब बच्चों इन दोनों के बीच में लिखा करिए ताकि पता चले कि इनका डिवाइडेड डिफरेंस किया गया, इनका डिवाइडेड डिफरेंस, इनका डिवाइडेड डिफरेंस, थोड़ा मिड में रहता है, सही रहता है। 131 माइनस 26 अपॉन, इसको छोड़ेंगे 9 माइनस 2, 9 माइनस 2, ठीक, दिस वन, एंड दिस इज 6, 5 एंड 12, this is 10, 7
15, ठीक है, 15 आ गया। एंड दिस इज 269 माइनस 131 अपॉन, अब इसको हटा दें 9 को, 10 माइनस 4 ऐसे बनता है, 10 माइनस 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 23 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आया, अगला जो होगा 23 माइनस 15 अपॉन 2 को छोड़ देते हैं इन दोनों को, या फिर ऐसे भी चला लेते हैं 10 माइनस 2, 2 को छोड़ेंगे तो 10 माइनस 2, दैट इज 8 अपॉन 8, दैट इज 1। ये आपकी डिवाइडेड डिफरेंस टेबल प्रिपेयर हो गई थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस तक का। कभी भी अब आपके पास x और fx दिए तो ऐसे डिवाइडेड डिफरेंस टेबल प्रिपेयर करते हैं। ये टेबल अगर बनाना आएगा तो हम आगे चल के न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूले से किसी फंक्शन की वैल्यू को इंटरपोलेट करना सिखाएंगे किसी पॉइंट पे। तो ये हमारे पास डिवाइडेड डिफरेंस टेबल हो गया, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड। x और fx दिए होंगे तो ऐसे बनाएंगे। इस सवाल में खूबी ये थी कि fx की न्यूमेरिक वैल्यू नहीं दी थी, वो पॉइंट थे, fx एक पॉलिनोमियल था तो उसमें रख के हमने पॉइंट निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हमें प्रूव करना है कि थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस 1 अपॉन ए बी सी डी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन ए बी सी डी। यहाँ पे b कोमा सी कोमा डी कर लें। अब इसका मतलब क्या है, 3 डिवाइडेड डिफरेंस है तो हमारे पास आर्गुमेंट 4 हैं, तभी थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस पूछ रहा। और वो आर्गुमेंट है क्या क्या, एक fx की वैल्यू 1/a दी गई है, तो आर्गुमेंट fx 1/x के फॉर्म का है। a पे fx की वैल्यू 1/a है, b पे 1/b, c पे 1/c, d पे 1/d और थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस प्रूव करना है। तो हम लोग सिंपली इसको डिवाइडेड डिफरेंस टेबल से अगर बनाएं तो काफी सिंपल हम लोग कर सकते हैं डिवाइडेड डिफरेंस टेबल से। एक बात हमारे पास ये है कि डिवाइडेड डिफरेंस टेबल से हम लोग इसको सिंपली कर सकते हैं, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस हमें लाना है। तो हम जरा डिवाइडेड डिफरेंस टेबल प्रिपेयर करें और उससे हम इसको बहुत इजीली बता सकते हैं कि क्या रहा होगा। डिवाइडेड डिफरेंस टेबल प्रिपेयर कर, यहाँ पे हमारे पास x है और यहाँ पे fx है, ठीक है। x हमारे पास क्या क्या वैल्यूज हैं जरा वो भी देख लें। x हमारे पास वैल्यूज क्या क्या हैं, x की एक वैल्यू a है, दूसरी b, तीसरी c, चौथी d। fx हमारे पास 1/x के फॉर्म का है, तभी a रखने पे x की जगह जब a रखेंगे तो 1/a मिलेगा। बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिए। आर्गुमेंट 4 एक b c d है तो इसी तरह के फॉर्मेट का भी होगा, तो एक a है, 1/a नहीं है। fx 1/x है तभी a रखने पे 1/a, b रखने पे 1/b, c रखने पे 1/c एंड d रखने पे 1/d। 4 आर्गुमेंट है, 4 एंट्री है, तो डिवाइडेड डिफरेंस टेबल 3 तक की बनेगी। यहाँ तक का थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस बनेगा। यहाँ पे ये हमारी पहली डिवाइडेड डिफरेंस टेबल रही और ये हमारे पास दूसरी डिवाइडेड डिफरेंस टेबल रही और ये हमारे पास तीसरी डिवाइडेड डिफरेंस टेबल रही। ये इतनी रही। कैसे बनी, दिस माइनस दिस 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए अपॉन बी माइनस ए, दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस। यहाँ पे हमने ए बी एलसीएम लिया तो ऊपर ए माइनस बी आ गया, माइनस कॉमन, तो माइनस का 1 अपॉन ए बी आ गया। यहाँ पे क्या आया, 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन बी, दिस माइनस दिस अपॉन सी माइनस बी, दिस इज माइनस 1 अपॉन बी सी रहा। दिस इज 1 अपॉन डी माइनस 1 अपॉन सी अपॉन डी माइनस सी, दिस इज माइनस 1 अपॉन डी सी रहा, या सी डी कह लें, सी डी रहा। ये जानते हैं ये पहला डिवाइडेड डिफरेंस है, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस 1/ab, दिस इज माइनस 1 अपॉन ए बी। अब दूसरा डिवाइडेड डिफरेंस जरा इसको अगर लिखना होता तो हम यहाँ पे लिखते, ये पहला डिवाइडेड डिफरेंस हमारे पास है, दिस इज फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, इसको इस तरह से हम लोग लिख रहे हैं। अब अगला क्या करें, माइनस 1 अपॉन बी सी
दिस माइनस दिस प्लस 1 अपॉन ए बी अपॉन क्या, 20 वाला छोड़ दें, c माइनस ए, दिस इज c माइनस ए। अब यहाँ पे फिर हमने ए बी सी एलसीएम लिया, ए बी सी एलसीएम लिया, तो ये वैल्यू क्या रही है हमारे पास, ए बी सी एलसीएम लेंगे और यहाँ माइनस बी प्लस सी आएगा, ए बी सी एलसीएम लेंगे तो माइनस ए प्लस सी आएगा, तो c माइनस ए, दैट इज 1 अपॉन, इसकी वैल्यू 1 अपॉन ए बी सी आ जाएगा, दिस इज 1 अपॉन ए बी सी। ए बी सी एलसीएम लिया तो माइनस ए प्लस सी और c माइनस ए कटा इतना आया। अब यहाँ पे क्या रहा, माइनस 1 अपॉन सी डी, दिस माइनस दिस प्लस 1 अपॉन बी सी अपॉन डी माइनस बी, डी माइनस बी। यहाँ पे c को हटाया तो ये वैल्यू जो आ गई, दिस इज 1 अपॉन बी सी डी, इतना आ गया। तीसरा डिवाइडेड डिफरेंस जो रहा, दैट इज 1 अपॉन बी सी डी माइनस 1 अपॉन ए बी सी अपॉन कितना, डी माइनस बी। थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस कर रहे हैं तो दिस इज, अब 2 को छोड़ेंगे तो डी माइनस ए, इसको सॉल्व कर लेंगे तो माइनस 1 अपॉन ए बी सी डी आ गई। सो यही थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस है, तो हमारी ये वैल्यू आ गई जो हमें प्रूव करना था, दैट इज थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू 1/x है, a पे 1/a है, b c d ये आया माइनस 1 अपॉन ए बी सी डी। यही हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना। अच्छा, यही क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता था, ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता था कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x है। ध्यान से सुने, इस तरह से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किस तरह से, आपको बता दें कि कभी इस तरह से भी पूछा जाए तो कोई दिक्कत नहीं। एफ एक्स बराबर 1/x क्यूब 1/x फाइंड एफ ऑफ ए बी सी डी, मतलब थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस निकाल रहा है। बात वही है, ए पे फंक्शन की वैल्यू 1/a, बी पे 1/b, सी पे 1/c, डी पे 1/d और हमें थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है दिस वन। ये बिल्कुल इसकी वैल्यू यही होगी जो हमने सॉल्व किया। तो मैंने बताया था शुरू में कि डिवाइडेड डिफरेंस को इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। एक बात इंपॉर्टेंट हमारे पास ये है, ठीक है, एक बात इंपॉर्टेंट हमारे पास ये कि इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बच्चों हमने सीखा कि कैसे डिवाइडेड डिफरेंस हम लोग निकाल पाते हैं, पहला डिवाइडेड डिफरेंस, दूसरा और nवां डिवाइडेड डिफरेंस, और डिवाइडेड डिफरेंस टेबल कैसे प्रिपेयर करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।